मेरा नाम ताबिश है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ और पढ़ाई के सिलसिला में चचा के घर में मुकीम हूँ। घर में मेरी चची, चचा और उनकी एक बेटी, टोटल हम 4 फर्द हैं। चचा बैंक ऑफिसर हैं जबकि चची एक हाउस वाइफ हैं। चची की उम्र 43 साल है और चचा की उम्र 52 साल है। मारिया की उम्र 22 साल है। चचा का नाम साकी है, वो बहुत ही सख्त तबीयत के पर बहुत ही प्यार करने वाले हैं। चची का नाम सदिया है और वो बहुत ही सादा तबीयत की औरत हैं। चची की शादी तालीम के फौरन बाद हो गई थी। चची चचा को दिल ओ जान से प्यार करती हैं और चचा की बहुत ही वफादार हैं। उनका चचा से प्यार और वफा देख के हमेशा ऐसा लगा कि उनकी चचा से शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और मारिया डॉक्टर बन रही हैं। खैर, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। चचा के घर में एक रूम नीचे और साथ में ड्राइंग रूम और डाइनिंग नीचे है। नीचे के रूम में चची, चचा, जबकि ऊपर 2 रूम्स हैं, एक मेरा और दूसरा मारिया का। एक दिन मैं अपनी रोज की रूटीन की तरह रात को अपने रूम में सोया हुआ था कि मेरे रूम के डोर पर दस्तक की आवाज से मेरी आँख खिल गई। मैंने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं परेशान हो गया और दिल में सोचा कि इस टाइम कौन और क्यों आया है। मैंने जाके डोर खोला तो सामने मारिया खड़ी थी और उनके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। मैंने पूछा, मारिया खैरियत तो है ना, अब परेशान लग रही है। मारिया ने कहा कि ताबिश, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, रूम में बहुत डर लग रहा था, इसलिए तुम्हारे रूम में आ गई हूँ। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? मैंने कहा, जी मारिया, आए ना, यहाँ सो जाएं, परेशान ना हूँ। मैंने मारिया को पानी पिलाया, वो दूसरे बेड पे लेट गई और मैं भी अपने बेड पे लेट गया। हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मारिया तब तक अपने रूम में जा चुकी थी और मैं भी उठा और तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद नीचे नाश्ते के टेबल पे जा पहुंचा तो मारिया भी तैयार होके नाश्ता कर रही थीं। चची और चचा भी नाश्ता कर रहे थे। मैंने सबको सलाम किया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते के दौरान ही मारिया ने चची, चचा को रात के बारे में बताया कि कैसे वो डर गई थी, जिस पे चची हंस दी और चचा ने सिर्फ स्माइल की। मारिया ने नाश्ता खत्म किया और मुझे भी कहा कि जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। यहाँ मैं बता दूं कि मैं अपनी कार पे मारिया को उनके मेडिकल कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, जबकि चचा की अपनी कार है जिस पे वो बैंक जाते हैं। मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और उठा, अपनी किट उठाई और मारिया ने अपनी बक्स। हम कार में बैठने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। कॉलेज पहुंचने तक हम दोनों के दरमियान रोज की तरह नॉर्मल गुपशप होती रही। फिर मैंने मारिया को उनके कॉलेज उतारा। मारिया मुझे बाय बोलते हुए टाइम पे दोबारा पिक करने की ताकीद करते हुए कार से उतरी और कॉलेज के अंदर जाने लगी तो मारिया को गौर से देखने लगा कि इतने में पीछे से किसी कार का हॉर्न बजा और मैं दोबारा होश में आया कि मैं रास्ता रोक के खड़ा था। मारिया कॉलेज के अंदर जा चुकी थी और मैं भी अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। आज मेरा कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था। मारिया दिमाग से उतरती तो दिल भी लगता ना। बस यही इंतजार था कि कॉलेज खत्म हो और मैं मारिया को पिक करने पहुंचूं। यहाँ मैं मारिया का मुकम्मल हुलिया भी बता दूं। मारिया इतनी प्यारी है जैसे कुदरत का कोई करिश्मा हो। मारिया के बाल ब्लैक और लंबे लंबे और सिल्की सिल्की हैं। आंखें बहुत प्यारी और बड़ी बड़ी हैं। रंग बहुत ज्यादा सफ़ेद, चेहरे पे प्यारी सी नाक और होंठ पिंक कलर के, ना बहुत पतले ना बहुत मोटे, और कद 5 फुट 6 इंच है। मैं भी एक स्मार्ट लड़का हूँ। मेरा कद 5 फुट 9 इंच है। रंग सफ़ेद पर कशिश आंखें हैं। मैं मारिया की सोचों में गुम था कि इतने में किसी ने आके मुझे पीछे कंधे से पकड़ के हल्का सा झंझोड़ा और कहा कि जनाब, आज किधर खोए हुए हो? मैंने पीछे की तरफ देखा, स्माइल की। ये मेरी फ्रेंड पिंकी थी। पिंकी और मैं बचपन से एक ही स्कूल में थे, अब कॉलेज भी एक ही था। पिंकी मेरी एक ऐसी दोस्त थी जिसे मैं हर बात शेयर करता था और वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे और फ्रेंड्स भी थे पर जितनी क्लोज पिंकी थी इतनी और कोई नहीं थी। हाँ जनाब, कहाँ खोए हुए हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पिंकी ने बहुत इसरार किया पर अब जाहिर है मैं इसे अपने ख्यालात बताकर मायूस तो नहीं कर सकता था, और वैसे भी जो मैं सोच रहा था वो तो मैं किसी भी हाल में इसे नहीं बता सकता था। और पिंकी शुरू हो गई यहाँ वहाँ की बातों में और मैं भी इससे गुपशप में लगा रहा। फिर जो क्लासेस थे वो अटेंड किए और वहाँ से फारिग होने के बाद मैं मारिया को लेने निकल पड़ा। मारिया के कॉलेज के बाहर पहुंच के मारिया को सेल पे मैसेज किया कि बाहर आ जाए। मारिया मेरा ही वेट कर रही थीं। वो कॉलेज के गेट से जूं ही सामने हुई मैं तो इसे देखकर मदहोश हो गया क्योंकि मारिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। मारिया कार में आके बैठ गई और मैं भी होश की दुनिया में वापस आ गया। आज मारिया बहुत गुस्से में थी। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि आज उनकी एक फ्रेंड से फाइट हुई है और मारिया गुस्से की बहुत ज्यादा तेज थी। मैंने मारिया की हालत देखते हुए मारिया को 1-2 जोक सुनाए जिसपे उनका मूड अच्छा हो गया।
मैं रास्ते में ये सोच रहा था कि ना जाने क्यों मैं मारिया को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। आज से पहले ना ही मेरी लाइफ में कोई लड़की आई, ना कभी दिमाग किसी की तरफ गया। यही कुछ सोचते सोचते घर आ गया और हम दोनों कार से उतरकर घर में दाखिल हो गए। चची को सलाम किया और अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए जाने लगे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मारिया मेरे आगे थी। मारिया के साथ ही सीढ़ियों का ये सफ़र ख़त्म हुआ और मारिया अपने रूम में और मैं अपने रूम में दाखिल हो गया। खैर, मैं कुछ देर के लिए सुकून करने बेड पे लेट गया और थोड़ी देर बाद खाने के लिए नीचे चला गया। नीचे मारिया पहले से टेबल पे बैठी खाना खा रही थी। मैंने अपना माइंड बनाने की कोशिश की कि अब मारिया की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे अपने मकसद में कुछ कामयाबी भी नज़र आई कि खाने के दौरान खाने के बाद भी मैंने मारिया को देखने की कोशिश नहीं की और मैं रूम में आ गया। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक सोया और फिर उठ के फ्रेश होके स्टडी करने बैठ गया। शाम को फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए बाहर चला गया। जब वापस आया तो खाने का टाइम हो चुका था। फ्रेश होके खाने के लिए आया तो चचा, चची और मारिया खाने की टेबल पे मेरा ही वेट कर रहे थे। चचा ने मुझसे स्टडी के बारे में पूछा और मैंने बताया कि सब ठीक है। चचा ने फिर मारिया से पूछा और मारिया ने भी अपनी स्टडी के मुतालिक बताया। मैंने खाना खाया और रूम में आ गया और लैपटॉप ऑन किया और एक मूवी देखने लगा कि अचानक रूम के डोर पे दस्तक हुई। मैंने लैपटॉप ऑफ किया और डोर खोला तो सामने मारिया खड़ी थीं। मैंने पूछा, मारिया क्या बात है? तो मारिया ने कहा कि ताबिश तुम हंसोगे तो नहीं ना? मैंने कहा, मारिया बात किया है। मारिया ने कहा, पहले प्रॉमिस करो कि मेरे पे हंसोगे नहीं। मैंने कहा, ओके बाबा, नहीं हंसता, अब बताएं क्या बात है। मारिया ने कहा, ताबिश मुझे आज भी अपने रूम में डर लग रहा है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात थी, भला मैं क्यों हंसूंगा इस बात पे? आपको जब कभी भी डर लगता है तो अब मेरे रूम में आके सोती हैं, कौन सा ये कोई नई बात है? तो मारिया ने कहा कि ताबिश, आज जब चची चचा को सुबह मैंने बताया था कि रात को मैं जब ख्वाब देख के डरी थी तो चची कैसे हंसना शुरू हो गई थीं, इसलिए मैंने सोचा कि ये ना हो कि तुम भी मुझ पे हंसो। मैंने कहा, नहीं मारिया, ऐसी कोई बात नहीं, आपको जब कभी भी डर लगे तो आप आ जाया करो। मारिया ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा जी, कैसा प्यार है तुम्हारा मेरे साथ? जितना प्यार जतला रहे हो इतना करते नहीं हो। मैंने हल्की सी नाराज़गी का इजहार करते हुए मारिया से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो मारिया बोली, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे रूम के दरवाजे पे खड़ी हूँ, तुमने अभी तक मुझे अंदर आने का बोला ही नहीं। मैं मारिया की इस बात पे शर्मिंदा हो गया। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने मारिया को अंदर आने का तो कहा ही नहीं। मैं साइड पे हुआ और थोड़ा सा आगे को झक के एक हाथ से मारिया को अंदर आने का इशारा किया। मारिया बेसाख्ता मेरे इस अंदाज पे हंस पड़ी और अंदर आ गई। मारिया बेड पे आके टेक लगा के लेट गई और मैंने रूम का डोर बंद कर दिया और मैं भी अपने बेड पे आके बैठ गया और मारिया से पूछा कि मारिया, अब इतनी गुस्से वाली हो कि जब कभी आपको गुस्से में देख लो तो अब से डर लगना शुरू हो जाता है, पर जब भी अब कोई डरावना ख्वाब देखती हो तो अब इतना डर जाती हो कि अब पहचानी नहीं जाती कि अब वही गुस्से वाली मारिया हो। मारिया मेरी इस बात पे हंस पड़ी और कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, पर जब भी वजह मालूम हुई तुम्हें ज़रूर बताऊगी। अच्छा, अब ज़्यादा बातें नहीं करो और मुझे सोने दो। और तुम क्या करोगे अभी? मैंने कहा कि मारिया, मैं थोड़ी देर स्टडी करूंगा फिर सो जाऊंगा। तो मारिया ने कहा कि ओके, मैं सोने लगी हूँ, तुम लाइट ऑफ करो और अपना टेबल लैंप ऑन करके स्टडी कर लो। मैंने ऐसे ही किया और मारिया थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने स्टडी का मारिया को झूठ बोला था। मैं असल में मारिया पे ये इम्प्रेशन जमाना चाहता था कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ। स्टडी खैर खाक करनी थी, मैं बस थोड़ी देर बुक के पेज टर्न करता रहा, फिर बुक बंद किया और लैपटॉप ऑन कर लिया और इंटरनेट यूज़ करने लगा और कुछ देर इंटरनेट यूज़ करने के बाद आकर बेड पर सो गया। सुबह में जब उठा तो मारिया अपने रूम में जा चुकी थी और मैंने टाइम देखा तो मैं कॉलेज के लिए काफ़ी लेट हो रहा था। मैं उठा और तैयार होके नीचे पहुंचा। चची, चचा और मारिया नाश्ता कर चुके थे और मारिया मेरा ही वेट कर रही थी। जूं ही मारिया की मुझ पे नज़र पड़ी, उन्होंने कहा, आज लेट हो गए हो, रात को देर तक स्टडी करते रहे हो? मैंने कहा, जी मारिया, रात को देर तक बैठा पढ़ता रहा इसलिए आँख नहीं खिली। मारिया ने कहा, शाबाश, ऐसे ही दिल लगा के पढ़ते रहना। मैंने दिल में कहा कि मारिया, ऐसे ही दिल लगा के पढ़ूंगा क्योंकि अब यही पढ़ाई तो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। और अब जल्दी से नाश्ता करो, मैं भी लेट हो रही हूँ, आज कॉलेज में एक फंक्शन है, इसकी जाके थोड़ी तैयारी भी करनी है। मैंने चची चचा को सलाम किया और नाश्ता करने लगा और मारिया टीवी पे कोई मॉर्निंग शो देखने लगी। मैं नाश्ता करते करते साथ साथ मारिया को भी चूर नज़रों से देख रहा था। मारिया ने आज रेड कलर का ड्रेस पहना था जो मारिया पे बहुत सूट कर रहा था और मारिया बहुत प्यारी लग रही थी रेड ड्रेस में। मारिया का रंग वाइट था जिस पे रेड ड्रेस बहुत जच रहा था। मारिया को देख के दिल कर रहा था कि मारिया को सामने बिठा के बस देखता ही रहूं और दिन हफ्ते महीने साल गुजर जाएं, बस मैं मारिया को देखता ही रहूं
और अपनी नज़र ना हटाओ उन पर से। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। हर गुजरते दिन के साथ मेरे मारिया के बारे में ख्यालात और सोच ही बदलती जा रही थी। कहीं मुझे मारिया से मोहब्बत तो नहीं हो गई? जूं ही ये सवाल मेरे दिल ने मेरे दिमाग पे टाइप किया, मेरे दिल में करंट लगना शुरू हो गया। हाँ, ये मोहब्बत ही तो थी। कॉलेज में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था सैफ। वो हमारे कॉलेज की एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था और वो लड़की थी पिंकी, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। पिंकी सैफ को इस नज़र से पसंद नहीं करती थी जिस नज़र से सैफ पिंकी को पसंद करता था, पर पिंकी एक अच्छे दोस्त की नज़र से सैफ को ज़रूर पसंद करती थी। सैफ पिंकी को सच्चे दिल से चाहता था और सैफ ने ही एक बार मुझे बताया था कि जब अब दिन रात किसी एक ही शख्स के बारे में सोचना शुरू हो जाओ और इसके बाद अब के अंदर जब ये सवाल पैदा हो कि क्या आपको इस शख्स से मोहब्बत तो नहीं हो गई, तो समझ जाओ कि आप इस शख्स की मोहब्बत में दिलजान से गिरफ्तार हो चुके हो। जब सैफ ने अपना ये फ़लसफ़ा मुझे सुनाया तो मुझे तब इस पे हंसी आई, क्योंकि तब मैं किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करता था। अब जाहिर है मोहब्बत करने वाला ही इस तरह की बातों को समझता है, जिसने मोहब्बत ही ना की हो वो इस तरह के फ़लसफ़े पे हंसेगा ही। सैफ की यही बात तो मेरे दिमाग में गूंजी थी, जिसके बाद मुझे करंट लगना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई थी और वो भी मारिया से। मैंने बेदिल्ली से नाश्ता ख़त्म किया और मारिया को उठने को बोला और मारिया और मैं कार में आके बैठ गए। मारिया को उनके मेडिकल कॉलेज उतारा और जब तक मारिया गेट के अंदर जाके मेरी नज़रों से ओझल ना हुई, मैं बेबसी के आलम में मारिया को देखता रहा। मेरी बेबसी और मेरी भीगी आंखें मारिया के साथ मेरी लाहासिल मोहब्बत का ऐलान कर चुकी थीं, पर मारिया मेरे उन जज्बात से बेखबर थी। इसे पता ही नहीं था कि मैं 2 ही दिनों में इससे कितना टूट के मोहब्बत करना शुरू हो गया हूँ। कैसे मारिया को कहूँ कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ? सवालों की जंग ऐसे ही मेरे अंदर चलती रही और मैं अपने कॉलेज पहुँच गया। आज पिंकी भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने भी इसे टेक्स्ट करके नहीं पूछा कि वो कहाँ है, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता था। कॉलेज से फारिग होने के बाद मैं मारिया को पिक करने उनके कॉलेज की तरफ जा रहा था कि मारिया का मैसेज आया कि ताबिश अभी मत आना, मैं फंक्शन की वजह से लेट हूँ। जब पिक करने बुलाना हुआ मैं मैसेज कर दूंगी। मैं फिर वहीं से घर की जानिब चल पड़ा। घर पहुंच के चची से मिला और चची ने मारिया का पूछा तो उन्हें बताया कि मारिया लेट फारिग होंगी फंक्शन की वजह से। मैं अपने रूम में आया और फ्रेश होने के बाद खाना खाने नीचे आ गया। चची मेरे पास ही बैठ गई। खाने के दौरान अचानक मैंने चची से सवाल किया कि चची आपकी और चचा की शादी पसंद की थी अरेंज? चची हंस पड़ी और कहा कि तुम्हें आज ये बात कैसे याद आई? मैंने कहा वैसे ही चची, अब बताई ना जो पूछा है। तो चची ने कहा कि वैसे तो तुम्हारे चचा मेरे फर्स्ट कजिन हैं, पर वो मुझे बहुत छोटी उम्र से ही बहुत पसंद करते थे और ये पसंद आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। और एक दिन तुम्हारे चचा ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी मुझसे कर दिया और मैंने पूछा कि चची अपने चचा को क्या जवाब दिया था। चची ने कहा कि तुम्हारे चचा एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे खावंद की हैसियत से अपने लिए परफेक्ट लगे, पर हया औरत का जेवर है, इसलिए मैं उनसे इस वक्त जवाब में कुछ नहीं कह सकी। तुम्हारे चचा ने फिर हमारे घर रिश्ता भेजा, हम दोनों की शादी हो गई और मैं अपने आप को खुशकिस्मत औरत समझती हूँ कि तुम्हारे चचा जैसे एक अच्छे इंसान से मैं मंसूब हुई। मैं खाना खा के ऊपर रूम में आ गया और लैपटॉप पे सॉन्ग सुनने लगा और सोचने लगा कि मैं भी मारिया से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। आज तो अपने रूटीन के मुताबिक नींद भी नहीं आ रही थी मुझे। सच ही सुना था कि मोहब्बत में भूख भी कम लगती है और नींद भी कम आती है। ऐसे ही टाइम सॉन्ग सुनते हुए गुजरता रहा और मारिया का मैसेज आ गया कि मुझे पिक करने आ जाओ। मैं उठा और कार लेके मारिया के कॉलेज की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंच के मारिया को मैसेज किया कि बाहर आ जाए, तो थोड़ी ही देर में मारिया गेट से सामने हुई और कार की तरफ बढ़ी, पर उनके साथ 2 लड़कियां और थी, जिनमें से एक मेरी फ्रेंड पिंकी और दूसरी को आज मैं पहली बार देख रहा था। कार मैंने साइड पे पार्क किया और बाहर निकल आया मारिया और इस लड़की को सलाम करके पिंकी से पूछा कि वो यहाँ कैसे, तो पिंकी ने बताया कि ये साथ में इसकी कजिन है जिसका अभी यहाँ पे एडमिशन हुआ है। कॉलेज के फंक्शन पे इसने आज मुझे भी इनवाइट किया था कि आओ थोड़ा मज़ा हो जाएगा। पिंकी से मैंने पूछा कि आओ आप लोगों को मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो इसने कहा कि नहीं हमारी कार आने वाली है, तुम जाओ। मैं पिंकी और इसकी कजिन को बाय बोलता हुआ कार में आ गया और मारिया भी उन्हें बाय कहती हुई कार में बैठ गई। मारिया कार में किया आके बैठी, मानो कि जैसे कार में बेहार हो गई। मेरे अर्द गिर्द जैसे फूल खिलने लगे और मेरा दिल चुपके से मुस्करा उठा। मारिया से मैंने आज के फंक्शन के बारे में पूछा और मारिया मुझे फंक्शन के बारे में बताने लगी। मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मुझसे कुछ ही इंच के फासले पे बैठी थी। आज मारिया के साथ कार में बैठ के जो सफ़र में कर रहा था, दिल चाह रहा था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो और दिल ये भी चाह रहा था कि मैं कार किसी ऐसी रोड पे ले जाऊँ जो कभी ना ख़त्म होने वाली रोड हो।
पर ये सब ख्वाहिशें ऐसी थीं जिन्हें सोच के मैं अपने दिल को कुछ पिल का सुकून ही दे सकता था। हकीकत वही थी कि जो मैं चाहता था वो नामुमकिन और लाहासिल था। कुछ ही देर बाद हम घर पहुंच गए और हम घर के अंदर एंटर हुए तो मारिया चची से मिलने उनके रूम में चली गई और मैं अपने रूम में आ गया। आज मेरा अपने दोस्तों की तरफ जाने का भी कोई दिल नहीं कर रहा था और मेरी ये कैफियत थी कि मैं बस तन्हा रहना चाहता था, और अगर मेरी तन्हाई को ख़त्म करने का इख्तियार किसी को अब था तो वो मारिया थी। रात को जब खाने का टाइम हुआ तो मैं खाने के लिए नीचे गया और सबको सलाम करके खाना खाने बैठ गया। खैर खाना ख़त्म किया और मैं रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद रूम के डोर पे दस्तक हुई और मैंने डोर खोला तो सामने मारिया खड़ी थी और मारिया ने कहा कि ताबिश मैंने अभी स्टडी करनी है, मैं स्टडी करके तुम्हारे पास आऊँगी। मारिया की ये बात सुनते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया और बड़ी मुश्किल से मेरी ज़ुबान से ये लफ्ज़ अदा हुए, जी मारिया। फिर मारिया अपने रूम में चली गई और मैं डोर बंद करके अपने बेड पे आके गिर गया। आखिर वो वक्त आ गया और मेरे रूम के डोर पे दस्तक हुई तो मैं उठा और डोर खोला और सामने तवक्को के मुताबिक मारिया खड़ी थी। मारिया ने मुस्कुरा के कहा कि ताबिश आज डोर पे ही खड़ा रखना है, आ अंदर बिला लोगे। मैंने बहुत मुश्किल से मारिया की इस बात पे समाइल की और एक साइड पे हो गया और मारिया को अंदर आने का रास्ता दिया। मारिया रूम के अंदर दाखिल हुई और बेड की तरफ बढ़ी और बेड पर बैठ गई। मैं मारिया से बहुत देर से बातें करना चाहता था पर मारिया ने ज्यादा देर मुझसे बात नहीं की और मुझे कहा कि ताबिश तुम अब स्टडी करो और मैं सोने लगी हूँ। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ करके टेबल लैंप ऑन किया और बुक खोल ली और मारिया थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने मारिया के सोते ही बुक बंद की और करवट बदल के मारिया की तरफ मुंह कर लिया और मारिया के चेहरे को देखना शुरू हो गया। मारिया बहुत खूबसूरत लग रही थी और मुझे कुछ खबर नहीं रही कि मैं ऐसे कितनी देर अपनी मोहब्बत का दीदार करता रहा।